ERP में फैब्रिक परचेस ऑर्डर बनाने की प्रोसेस इस तरह से है। नया फैब्रिक परचेस ऑर्डर बनाने के लिए पहले मेनू बार में ट्रांजैक्शंस ऑप्शन पे क्लिक करें। फिर ट्रेडिंग ऑप्शन में फैब्रिक परचेस ऑर्डर सेलेक्ट करके ऐड बटन पे क्लिक करें। अगर फैब्रिक सेल ऑर्डर के अगेंस्ट परचेस ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं तो फैब्रिक सेल ऑर्डर बॉक्स पे क्लिक करके ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी लेजर मास्टर में सप्लायर डिटेल्स क्रिएट करें और सप्लायर नेम बॉक्स में वही नेम सेलेक्ट करें। सप्लायर GST नंबर, सप्लायर एड्रेस, एजेंट नेम, ट्रांसपोर्ट नेम ETC ऑटोमेटिकली मास्टर्स से आ जाएंगे अगर अपडेटेड हैं। उसके बाद आपको जिस ब्रांच या वेयरहाउस में डिलीवर चाहिए एज डिलीवरी एड्रेस को सिलेक्ट कर लो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए फ्रेट ऑप्शन सेलेक्ट करें। फ्रेट के ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कीजिए जो कुछ इस तरह से है। टू पे अगर आप खुद चार्जेस पे कर रहे हैं, इंक्लूडेड अगर चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, टू चार्ज अगर चार्जेस सप्लायर पे करेगा। यदि आपने फैब्रिक सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट किया है तो लाइन आइटम सेलेक्ट करने पर क्वालिटी, डिज़ाइन, चार्ट एंड कलर प्रीफिल होकर आ जाएंगे। और यदि विदाउट सेल्स ऑर्डर आप PO बना रहे हैं तो QDCC आपको एंटर करना होगा। साथ ही बाकी डिटेल्स जैसे क्वांटिटी, यूनिट, रेट, डिस्काउंट ETC एंटर करनी होगी। जो आपने क्वालिटी मास्टर में सिलेक्ट किया होगा वो HSN डिटेल्स में GST डिटेल्स ऑटो फेच होकर आ जाएंगी। ऑर्डर के लिए IGST, SGST एंड CGST एप्लीकेबल होगी अकॉर्डिंग टू सप्लायर GST। सब डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करें और आपके एक आइटम की डिटेल्स सेव हो जाएंगी। अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन आइटम्स ऐड करनी है तो रिक्वायर्ड आइटम की डिटेल्स फिल करके ऐड करें। इस तरह से जितने आइटम्स का ऑर्डर प्लेस करना है सभी आइटम्स ऐड कर दीजिए। अगर एक हाई क्वालिटी, डिज़ाइन एंड चार्ट के सभी कलर्स का ऑर्डर एक साथ डालना है तो कलर का फील्ड ब्लैंक रख के बाकी डिटेल्स फिल कर दीजिए तो सारे कलर्स के डिटेल्स एक साथ ऐड हो जाएंगे। अगर ऑर्डर के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस या रिमार्क्स है तो एडिशनल डिटेल्स में ऐड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स चेक करके सबमिट बटन पे क्लिक करें। आपका परचेस ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए पेंडिंग स्टेटस पर क्लिक करें। ऑर्डर डिटेल्स ओपन होंगी। कंफर्म ऑप्शन सेलेक्ट करके अपडेट बटन पे क्लिक करें और आपका ऑर्डर अप्रूव्ड हो जाएगा। लिस्ट व्यू स्क्रीन पर आप ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं और साथ हाई एक्शन कॉलम में कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि आप आई बटन से ऑर्डर व्यू कर सकते हैं, पेन बटन से ऑर्डर एडिट कर सकते हैं, ऑर्डर को डुप्लीकेट या डिलीट भी कर सकते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर की क्वांटिटी डिलीवर होने के बाद परचेस इनवर्ट प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर फैब्रिक एंड ग्रेज इंटरनल परचेज ऑर्डर, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस डिपार्टमेंट है और यूजर इंटरनल परचेज ऑर्डर बनाता है और उसका स्टेटस पेंडिंग से कंफर्म करता है तो उस मोमेंट पे सिस्टम एक पॉपअप शो करता है। इस पॉपअप में यूजर से पूछा जाता है, क्या आप इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं? अगर यूजर येस पे क्लिक करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर देता है टारगेट ब्रांच और डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर एक बार सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो चुका है दूसरी ब्रांच में और बाद में यूजर परचेज ऑर्डर में कोई भी चेंजेस करता है या उसका स्टेटस फिर से पेंडिंग कर देता है तो इस बार कोई भी पॉपअप शो नहीं होता। इसे डुप्लीकेट सेल्स ऑर्डर्स बनने का रिस्क खत्म हो जाता है। सिस्टम कंफ्यूजन अवॉइड करता है और सब कुछ ट्रैक में रहता है। अब अगर पहली बार यूजर पॉपअप पे नो क्लिक करता है तो सिस्टम कोई सेल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर बाद में यूजर फिर से PO का स्टेटस पेंडिंग से कंफर्म करता है और अभी तक टारगेट ब्रांच में कोई सेल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ है तो सिस्टम दोबारा पॉपअप शो करेगा। यानी यूजर के पास कंट्रोल होता है कि कब सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो और किस ब्रांच में हो। ये फीचर इंटरनल परचेज ऑर्डर से सेल्स ऑर्डर क्रिएशन प्रोसेस को और भी इजी बनाता है, स्मार्टली हैंडल करता है और यूजर कंट्रोल भी बनाता है, जिसमें मैनुअल स्टेप्स कम हो जाते हैं, टाइम सेव होता है और प्रोसेस क्लीन और रिलायबल बन जाता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें। धन्यवाद।